चलिए आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ से हम लोग 9th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जी। टू द पॉइंट चलेंगे, कोशिश करेंगे। आज इंट्रोडक्शन वाला क्लास है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के इसको देखिएगा। कल से फिर हम लोग मेन टॉपिक पर चलना स्टार्ट कर देंगे। शरिया बताओ तो नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है? शरिया को पता है नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है? बोलिए तो। नहीं याद है? लिखो नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। मतलब संख्याओं को लिखने का जो पद्धति है उसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अलग अलग तरह से संख्या को लिखा जाता है जी। जो नंबर आप देखते हैं 12, 15, 18, 5000, 3000, 1 लाख, ये सब नंबर्स है, संख्या है। इसको लिखने का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरह से यूज़ होता है। इस लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। देखो पहले समझिएगा इसको, ठीक है? अभी हड़बड़ा के डायग्राम ना बनाइएगा, हो सकता है आपको जगह कम पड़ जाए आपके पेज में, तो जैसे हम बोलेंगे वैसे डायग्राम बनाइएगा। देखो राइटिंग स्टॉप करके पहले 2 मिनट मेरी बात को सुनिएगा। देखो नंबर सिस्टम जो होता है ना वो 4 तरह का होता है। नंबरों को लिखने का अलग अलग सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम की अगर बात करें तो उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ध्यान से पहले सुनिएगा। यहाँ लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव 10 के बारे में बात हो रही है। डेसिमल का मतलब नॉर्मली 10 से हम लोग सेंस लेते हैं। देखो इसमें जो यूज़ होता है डिजिट जो यूज़ होता है नंबर्स को लिखने के लिए, डिजिट्स यूज़, वो क्या क्या यूज़ होता है? देखो ये यूज़ होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही डिजिट्स यूज़ होगा। इससे ज़्यादा डिजिट्स में यूज़ नहीं होगा। मतलब इस सिस्टम में जब भी किसी नंबर को लिखना होगा तो 0 से लेकर 9 तक का ही नंबर कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे दाएं बाएं लिखा जाएगा। जल्दी आओ अंदर, क्या सोच रहे हो? यहाँ पे बैठो, हल्का सा खसको जी। देखिए तो अगर देखा जाए तो टोटल डिजिट्स कितना है इसमें? बोलो तो टोटल कितना डिजिट्स है? बोलो जी अरीबा, टोटल डिजिट्स कितना है? तो आप बोलिएगा सर टोटल 10 डिजिट्स है। अगर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक गिनिएगा तो 10 होगा। तो टोटल डिजिट्स की बात किया जाएगा तो टोटल डिजिट्स कितना हो गया? 10 है। 10 डिजिट्स होने के वजह से जब भी सिस्टम को लिखा जाता है ना तो इसके बेस में हमेशा लिखा जाता है 10। नॉर्मली हम लोग इसी सिस्टम को अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे 2520 लिखना है तो कैसे लिखिएगा? 2520 ऐसे लिखा आपने, तो 2 आया एक बार, फिर 5 आया इसमें यहाँ से, फिर 2 एक बार और आ गया, फिर ये 0 आ गया। मैंने यही सब नंबर घुमा फिरा। जैसे 995 लिखना, 954 लिखना है तो 9 लिखा यहाँ से, देखो 5 लिखा यहाँ से, 4 लिखा यहाँ से। तो इसी में से ना कोई नंबर यूज़ हो रहा है। तो इसी 10 नंबर का जब यूज़ करके हम लोग कोई नंबर लिखेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्योंकि इसका बेस 10 ठो डिजिट इसमें यूज़ होता है, इसीलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बेस हमेशा क्या लिखते हैं? 10। यानी ऐसे करके लिखा हुआ है 523 और ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पर, देखो बेस 10। तो बेस जैसे यहाँ पर 10 लिखा है इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब सुनो, ये तो एक ऐसा सिस्टम था जो आप पहले से जान रहे। बोलिएगा सर इसमें नया क्या? हम लोग तो यही नंबर लिखते ही हैं, 0 से लेकर 9 तक का डिजिट यूज़ करते हैं। तो ये नंबर आपका एकदम जाना पहचाना था। चलो देखो दूसरा सिस्टम है, उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दोगे, अभी छोड़ दो किताब को बंद कर दीजिए। हाँ सुनिए ज़रा ध्यान से बताते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पर जो डिजिट्स यूज़ होता है ना, दुनिया का कोई भी नंबर लिखना है जो डिजिट्स यूज़ करेंगे आप, वो सिर्फ ओनली 2 डिजिट्स यूज़ होगा, 0 और 1। मतलब अगर आपको 95 लिखना है तब भी 0 1 लिखिएगा, अगर 7 लिखेंगे तब भी खाली 0 और 1 ही लिखना है आपको। यानी कि 0 1 से ही सब नंबर लिखना है आपको।
मैंने 0 1 के अलावा कोई नंबर आप नहीं यूज़ कर सकते। इसमें सिर्फ 2 नंबर यूज़ होगा। तो अगर बोलेंगे टोटल डिजिट्स कितना है बताइए, टोटल डिजिट्स इस सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखने के लिए यही 2 डिजिट हमारे पास है, 0 और 1। तो टोटल डिजिट्स कितना हो गया बोलिए, ओनली 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए जब भी इस नंबर सिस्टम को लिखते हैं ना तो बेस में हमेशा बैठा देंगे कितना, 2, चूँकि 2 ही डिजिट इसमें है, इसीलिए इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे मान लो मैंने ऐसे करके लिखा 1 1 0 1 2, तो असल में ये लिखा हुआ 25। आपको लग रहा है सर ये 25 कैसे हो गया, ये तो 1 1 0 1 1 लिखा हुआ है, लेकिन असल में 25 लिखा। अभी कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। हाँ, इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर मोबाइल के अंदर जो कोडिंग किया गया है वो आपके पास जो रखा हुआ ये कैलकुलेटर, इसके अंदर जो कोडिंग किया गया है ये सब जो है यही सिस्टम है। इसको क्या बोलते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे करके 2 लिखेंगे, 2 इसमें आपको दिख रहा है लेकिन अंदर में 2 नहीं लिखा है, अंदर में इसको बदल दिया होगा 1 0 0 0 1 में ऐसे करके। वो 2 नहीं समझता, वो समझता है इसको 1 0 0 1 1 0 0 1 यही समझता है। तो इसके अंदर सब ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। अभी दिखाएंगे आपको कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 1 0 1 तो आपको लग रहा है 110 लिखा हुआ है, नहीं 101 लिखा हुआ है। यहाँ जैसे 2 लिखा है ना तो ये 101 नहीं है, ये असल में अगर हम आपको बताएं तो ये है असल में 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 5। आप बोलेंगे सर ये 5 कैसे हो गया, तभी सिखाएंगे आपको कि ये 5 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ, 25 कैसे हुआ, 24 कैसे हुआ, ये सब अभी हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि इसको डेसिमल में चेंज करना, आखिर ये बाइनरी में है तो डेसिमल में क्या होगा ये भी हम लोग सीखेंगे। तो बात समझ में आई। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग किसको यूज़ करते हैं, 0 और 1 को एज ए डिजिट, उसके अलावा दुनिया का कोई डिजिट यूज़ नहीं करेंगे। जो भी नंबर लिखना होगा 0 1 से ही लिखेंगे, ठीक है। कितना बार भी 0 लिखा जा सकता है, कितना बार भी 1 आपका यूज़ हो सकता है, इसलिए बेस लिखते हैं यहाँ पर 2। आइए तीसरा नंबर सिस्टम हमारे पास है, उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, ऑक्टा इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टा मतलब कितना होता है बोलिए, 8। नॉर्मली जब भी ऑक्टा या ऑक्टल की बात करेंगे तो 8 होता है। केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा आपको ऑक्टा वर्ड देखने के लिए मिला होगा, मिला है अभी केमिस्ट्री में। ऑक्टा, नोना, डेका है ना, मीथा, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट है ना, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सब आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो डिजिट्स यूज़ होता है, देखिए जो डिजिट्स यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, डिजिट्स यहाँ पर 8 डिजिट्स यूज़ होगा। जैसे इसमें 10 डिजिट यूज़ हुआ, इसमें कितना यूज़ हुआ बोलिए 2, और इसमें यूज़ होगा 8 डिजिट। कौन कौन सा यूज़ होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, बस यही 7-8 डिजिट का यूज़ करके दुनिया का कोई भी नंबर लिखेंगे। तो आप बोलिएगा सर 9520 लिखना होगा तब, तो 9 तो इसमें है ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, तो दिमाग लगा के इसी में लिखेंगे। जैसे हम बोलेंगे इसमें भी लिख सकते हैं 9520, लेकिन यूज़ करेंगे इसका 0 और 1 का ही। तो अभी कन्वर्ट करना आपको हम सिखाएंगे, ये सिस्टम तो आपको हम थोड़ा सा सिखाएंगे आपके इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या इसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको, मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, मशीन का जो लैंग्वेज होता है, जो भी मशीन कोडिंग किया गया है, जो भी मशीन वर्क करता है वो सब इसी पर कोडिंग होता है, 0 1 0 1 पर। तो देखिए तो इसमें टोटल डिजिट कितना हो गया बताओ, तो टोटल डिजिट्स कितना हो गया बोलिए, टोटल डिजिट्स हो गया यहाँ पर 8। इसीलिए जब भी कभी इस नंबर सिस्टम को लिखेंगे तो बेस में कितना बैठा देंगे, 8 बैठा देंगे। दुनिया का कोई भी नंबर लिखना है तो यही 8 नंबर लेंगे और कोई नंबर यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नंबर 4 हमारे पास है, उसका नाम है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो तो इसमें कुछ कुछ आपको दिख रहा है, हेक्सा, हेक्सा माने 6 होता है जी, हेक्सा हेप्टा पढ़े होंगे आप। और डेसिमल का मतलब यहाँ पढ़े हैं अभी हम लोग 10, तो 10 और 6 16, यानी कि वहाँ पर 16 डिजिट्स यूज़ होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो डिजिट यूज़ होगा ना, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात है, डिजिट्स जो यूज़ होगा वो होगा सबसे पहले देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाला डिजिट तो यूज़ होगा ही होगा, 0 से लेकर जो 9 तक होता है। उसके अलावा भी वहाँ पर एक नया डिजिट यूज़ होता है जो थोड़ा सा एडवांस, अगर आप हेक्साडेसिमल पढ़िएगा कंप्यूटर में जाइएगा कोडिंग वगैरह में, तो यहाँ पर जब 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और 15 होगा, 6 डिजिट और आएगा इसमें। तो जैसे 10 आएगा तो उसके बदले में कैपिटल ए लिखेंगे,
11 आएगा तो कैपिटल बी, सी, उसके बाद देखेंगे डी, ई और एफ, यानी कि 6 डिजिट यहाँ पर और 10 डिजिट यहाँ पर। टोटल कितना डिजिट हो गया बताइए? 16 डिजिट हो गया। ये टोटल 6 डिजिट है। जब भी कभी 10 आता है तो 10 न लिख के उसको ए लिख देते हैं, क्योंकि 10 किसका कॉम्बिनेशन है? 1 और 0 का, 1 और 0 का। तो ये 1 और 0 जैसे आएगा ए लिखा जाएगा, 1 1 अगर आ गया तो बी लिखा जाएगा, 1 2 आ गया तो कितना लिखा जाएगा? सी लिखा जाएगा। तो 6 डिजिट्स यहाँ पर है, 6 डिजिट्स और 10 डिजिट्स यहाँ पर है। टोटल मतलब कितना हो गया बताइए? टोटल अगर डिजिट्स की बात किया जाए इस नंबर सिस्टम को लिखेंगे तो हो गया कितना बताइए? 16। तो इसीलिए जब बेस लिखते हैं इसका तो कितना लिखते हैं? बेस में 16। जब भी ये नंबर सिस्टम लिखा रहेगा ऐसे लिखा रहेगा 4 A E 5 और बेस में लिखा रहेगा 6। तो ए ई जहाँ दिख गया आपको समझ जाइए वो कौन सा सिस्टम है, क्योंकि ए ई इसी में होता है। देखो ABCDEF और किसी में होता ही नहीं है, तो वही सिस्टम में हमारे पास ABC है। तो उसमें ए ई जहाँ दिख गया आपको बोलेगा पहचानिए कौन सा नंबर सिस्टम है, ये ऑक्टा है कि हेक्साडेसिमल है कि बाइनरी है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 से लेकर 9 तक यूज़ हो गया। अगर 0 1 0 1 खाली दिख रहा समझिए बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। अगर दिख रहा आपको 0 से लेकर 7 तक का डिजिट और बेस में 8 दिख रहा आपको तो समझ जाइए कौन सा सिस्टम है? वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और अगर ABC दिख गया नंबर के साथ साथ कहीं पर A है कहीं पर E है तो समझिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। चलिए इसको लिखिए। तो आप अपने कॉपी पे कैसे लिखिएगा इसको? आपके कॉपी पर जगह तो कम पड़ जाएगा। देखो कॉपी पर लिखने के लिए आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर सिस्टम और ऐसे करके जब एरो बनाइएगा ना तो एक ठो को नीचे लिखिएगा डाउन करके, एक ठो को ऊपर लिखिएगा, एक ठो को फिर नीचे कर दीजिएगा, एक ठो को फिर ऊपर कर दीजिएगा। तो एक ठो यहाँ जगह आ जाएगा और 2 ठो नीचे यहाँ पर जगह आ जाएगा। हो गया काम। ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख रही हो अरीबा? कैसे लिख रही हो? ऐसे लिख दिए डायरेक्ट करके? चलो ठीक है चलो बाकी लोग लिख रही है ऐसे जल्दी से। कितने तरह का होता है नंबर सिस्टम बोलिए? 4 तरह का। पहला कौन हो गया बोलिए? डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा डिजिट यूज़ होगा उसमें? 0 से लेके 9 तक का डिजिट। कितना डिजिट हो गया टोटल? 10। बेस कितना लगाते हैं इस पर? 10 लगाते हैं, है ना। जब भी कभी नंबर लिखा रहेगा बेस में 10 तो समझ जाओ डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो अगला क्या होगा बोलिए? बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 2 ही डिजिट यूज़ करेंगे 0 और 1। जब भी कभी नंबर लिखना होगा 0 1 0 1 इसी में लिखेंगे। बेस कितना हो गया इसमें? 2 हो गया, चूँकि टोटल डिजिट यूज़ हो रहा है सिर्फ 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम कितना यूज़ होगा डिजिट बताइए? 0 से लेकर 7 तक। टोटल डिजिट कितना हो गया देखिए? 8 हो गया, चूँकि 1 से लेकर 7 तक हो गया 7 डिजिट, एक तो 0 हो गया। तो टोटल डिजिट की बात करेंगे, टोटल डिजिट्स, तो ये हो गया 8, इसीलिए बेस इसमें लिखते हैं 8। उसके बाद हेक्साडेसिमल 6 और 10, तो टोटल हो गया 16। यहाँ पर जब 10 होता है तो A लिखते हैं, 11 होता है तो B लिखते हैं, 12 होता है तो C लिखते हैं, 13 में D, 14 में E और 15 में F। बस इतना ही से काम ख़त्म हो जाता है नंबर सिस्टम का। चलिए इसी के साथ हेडिंग डालिए बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग स्टार्ट करें नंबर 2 से। इसको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने मेन टॉपिक पर। बाइनरी, ये द्वि आधारी इसको बोलते हैं, द्वि आधारी। बाइनरी का मतलब होता है द्वि आधारी, 2 इसमें ये होता है नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश में याद रखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए सिस्टम में कौन कौन सा डिजिट यूज़ होता है बताइए? डिजिट्स कौन सा यूज़ होगा? बोलो जी, वलीउल्लाह बताओ, इधर ध्यान, यहाँ ध्यान दो। डिजिट्स कौन सा यूज़ होगा? डिजिट्स यूज़ होगा 0 एंड 1, या तो 0 यूज़ होगा या तो क्या 0 होगा 1। टोटल डिजिट्स कितना हुआ बताइए? बोलिए टोटल डिजिट्स कितना हो गया बताइए? तो सर 2 डिजिट्स है। बेस क्या लिखते हैं इसमें? उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। बेस कितना लिखते हैं? 2। इसी को बोलते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज। ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या इसी को क्या बोलते हैं बोलिए? कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की भाषा है जी। कंप्यूटर भी आज यही समझता है 1 0 0 1 और कुछ ना समझता है। देखते हैं ना उसमें फ़ोटो वगैरह सब कुछ देखते हैं, सब काम हो रहा, कॉपी पेस्ट वीडियो चल रहा, सब काम हो रहा, वो सब 0 1 पर हो रहा खेल, है ना। खाली 0 1 का कोडिंग है। इसको मिटा दें। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। इधर हो गया सबका? हुआ, फिनिश हुआ जी? कहाँ तक पहुँचे? वहाँ तक हो गया सबका? स्टॉप कीजिए राइटिंग, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको बाद में लिखोगे, अभी टाइम देंगे हम आपको लिखने का। सुनिए, ये जो 0 1 है ना, देखो ये जो 0 1 है इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं बीट, BIT। 0 को बोलेंगे एक बीट है ये। ये 1 भी क्या हो गया बोलो, एक बीट है, ये एक बीट है, 1 बीट। इसको बोल सकते हैं सर ये 1 बीट है। यहाँ पर जो 0 1 सिग्नल होता है ना, या 0 1 जो नंबर है उसको यहाँ पर बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं, बिट। तो इसको भी क्या बोलेंगे बोलो, 1 क्या है, 1 भी एक बिट है, ये भी है 1 बिट। और अगर मान लो 0 0 कहीं पर लिखा हो तो कितना बिट हुआ, 2 बिट्स हुआ, 2 बिट्स हुआ। इसको बोलेंगे 2 बिट्स, 2 बिट्स हो गया ये। अच्छा, अगर कहीं 1 1 लिखा हुआ तो तब भी 2 बिट्स है ना, ये 2 बिट है, एक एक। इसको बोलते हैं 2 बिट्स। नो 20 नो, अभी बोलेंगे सिर्फ 2 बिट्स, अभी 20 के बारे में कोई तज़किरा नहीं करेंगे। सीधा बोलेंगे सर ये है 2 बिट्स, मतलब कि एक बिट एक बार आया 11 एक बार फिर से आया 1 1 1 का मतलब क्या हो गया, 2 बिट्स यहाँ पर यूज़ हुआ है। जैसे मैंने लिखा 101, कितना बिट हुआ इसमें बोलिए। हाँ, बस इसको इतना याद रखना है, जितना बार ये 10 यूज़ होगा उतना बिट्स होगा, है ना। सिंगल होगा तो 1 बिट कहलाएगा, सिंगल होगा तो 1 बिट कहलाएगा। 2 बार 0 आ गया तो 2 बिट, 2 बार 1 आ गया 2 बिट, 1 बार 1 1 बार 0 आ गया तब भी 2 बिट, 1 बार 2 बार 1 आया 1 बार 0 आया तब कितना बिट हो गया बताओ, 3 बिट्स, 3 बिट्स आ गया। अगर हम बोलेंगे 1010, कितना बिट्स है, वेरी गुड, 4 बिट्स। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, 4 बिट्स हो गया, 4 बिट्स हो गया। इसमें क्या होता है, अगर मान लिया मैंने लिखा 101010, देखो तो कितना बिट हुआ, 6 बिट। अगर एक और लिखा दिया 10 तो कितना हो गया बोलिए, 8 बिट्स, 8 बिट्स। कितना हो गया ये, 8 बिट्स। 8 बिट्स का जो ना एक नाम रखा गया, जब भी कभी 8 बिट्स लिखाएगा तो 8 बिट्स अगर कहीं पर है तो इसको बोलते हैं 1 बाइट। 1 बिट्स बराबर कितना होगा बोलो, 1 बाइट। मतलब 8 बिट्स का मतलब हुआ वो 0 1 0 1 0 1 0 1 8 बार आ रहा होगा, या 1 1 1 1 1 1 कितना बार आ रहा होगा, 8 बार, या 1 1 1 4 बार, 0 0 0 4 बार, यानी 8 बार आ रहा होगा। 8 बिट्स जब भी आएगा, 0 और 1 मिलकर जब भी कभी 8 बार बनेगा कॉम्बिनेशन, तो उसको बोलेंगे 1 बाइट। क्या बोलेंगे बोलो, 1 बाइट। एक कैरेक्टर जो होता है ना, जैसे ABCD, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर में A, तो ए जैसे लिखेंगे ना, वो खट से उसको चेंज कर देगा बिट्स में, ऐसे 1001 में 1101 में, इस तरह से चेंज कर देगा। तो एक कैरेक्टर जैसे ए हुआ, जैसे बी हुआ, जैसे सी हुआ, जो एक कैरेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, तो 1 कैरेक्टर रिक्वायर्ड 8 बिट्स, रिक्वायर्ड 8 बिट्स। माने एक कैरेक्टर को लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है 8 बिट्स की। ऐसा वाला इतना चीज़ चाहिए हमको। जैसे हमने लिखा ए, तो खट से चेंज कर देगा उसको 10 11 01 001, देखो तो 8 हुआ, 4 4 8 ज़्यादा हो गया, चलो इसको मिटा दिया। मतलब जैसे ए आपने कंप्यूटर में टाइप किया, वो खट से इसको बदल देगा ऐसे, वो समझेगा अच्छा ये है ए, उसके लिए कौन सा होगा, ये ए होगा। तो एक 1 कैरेक्टर रिक्वायर्ड्स कितना बिट बताइए, 8 बिट्स। या हम कह सकते हैं 1 कैरेक्टर रिक्वायर्ड्स कितना बोलिए, 1 बाइट। 8 बिट्स बोलो, या क्या बोलिए, 1 बाइट बोलिए। 1 बाइट में कितना बिट्स होता है, 8 बिट। तो एक कैरेक्टर के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको 8 बिट की, या बोलिए एक कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी 8 बाइट की। ये हुआ पहला बात। दूसरा बात सुनिएगा, देखो 4 बिट्स जो होता है ना, 4 बिट्स का भी स्पेशल नाम रखा गया। जैसे कि 8 बिट्स का एक नाम है 1 बाइट, उसी तरह से 4 बिट्स का एक नाम है, इसको बोलते हैं 1 निब्बल। क्या बोलते हैं इसको, 1 निब्बल। 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल। कोई पूछेगा बताओ 1 निब्बल में कितना बिट्स, तो 4 बिट्स होगा, 4 बिट्स होगा। मतलब 1 निब्बल का मतलब होगा 4 बिट्स, मतलब 0 1 0 1 0, इस तरह से हो सकता है। 1 1 1 हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है। मतलब 4 बिट्स बराबर कितना होता है बोलो, 1 निब्बल। तो बताइए, तो अगर हम आपसे पूछेंगे 8 बिट्स बराबर कितना निब्बल होगा, बोलो तो। 4 बिट्स में 1 निब्बल है, तो 8 बिट्स में कितना होगा, 2 निब्बल होगा। वेरी गुड, 2 निब्बल, ये नाम है कंप्यूटर में। 2 निब्बल जब भी बोलेंगे 2 निब्बल बिट्स है, इसका मतलब कितना है, 8 बाइट्स है। 2 निब्बल, कहीं पर 2 निब्बल स्पेस चेक करा है, इसका मतलब 8 बिट्स के बराबर। हाँ, कहाँ पर ना, अभी लिख रहे हैं हम 8 बिट्स, और 8 बिट्स बराबर क्या होगा बोलो, 1 बाइट। इसका मतलब लिखेंगे 1 बाइट बराबर 2 निब्बल भी लिख सकते हैं। अभी रुकिएगा ज़रा ध्यान से। अब देखो, हमने कहा 4 बिट्स को बोलेंगे 1 निब्बल, तो 8 बिट्स बराबर कितना निब्बल होगा,
8 बिट्स बराबर 2 निब्बल हो जाएगा। और 8 ही बिट्स का क्या कहते हैं बोलिए, 1 बाइट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाइट बराबर कितना होगा, 2 निब्बल। 1 बाइट बराबर 2 निब्बल बोलो, या बोलो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। बात बराबर, बात समझ में आ रही है। 1 बाइट बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 8 निब्बल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको एक कैरेक्टर लिखना है, एक कैरेक्टर मतलब ABCD लिखना है, तो बोलो तो कितना, 1 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी, या 8 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 निब्बल। 2 निब्बल का डाटा मतलब क्या हुआ, 2 निब्बल का मतलब ये हुआ 8 बिट्स, 8 बाइट तो 8 बाइट कर रहे हैं। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, मतलब ये वाला बात 1 1 1 मान लो ऐसे करके है, 0 0 0, इसको बोलते हैं हम लोग 8 बिट्स। बात समझ में आई? चलो इसको लिखो, तो पहले इसको लिखो, फिर आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको लिखिए, फिर बढ़ाते हैं आपको आगे। बिट्स और बाइट्स का खेल है यहाँ पर, है जी। आपको याद रखना है, जो 1 0 है उसको बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं उसको, बिट्स बोलते हैं। 2 बार आ गया तो 2 बिट, 3 बार आ गया तो 3 बिट्स, 4 बार आ गया तो 4 बिट्स, है ना। उसी तरह से ऐसा 8 आ जाएगा तो 8 बिट्स का नाम है 1 बाइट। तो कहीं पर हम बोलेंगे 8 एक बाइट है, तो 1 बाइट का मतलब क्या हुआ, 8 बिट्स होगा। 1 0 1 0 करके कितना बार होगा, 8 बार। कहीं पर मैंने कहा 2 बाइट है, इसका मतलब कितना बिट्स होगा वहाँ पर, 16 बिट होगा। 1 बाइट का मतलब 8 बिट, तो 2 बाइट का मतलब कितना होगा बोलो, 16 बिट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यहाँ पर एक कैलकुलेशन निब्बल का दिया गया कि 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होगा, तो 8 बिट्स बराबर 2 निब्बल हो जाएगा। और 8 ही बिट्स को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। 8 बिट्स को क्या बोलते हैं, 1 बाइट। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बाइट बराबर 2 निब्बल। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये जी, निब्बल और बाइट में क्या रिलेशन है, ये पूछेगा आपसे। देखिए जल्दी से लिखो इसको पहले, तब फिर बढ़ाते हैं आपको आगे। सुनिए, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं, देखो तो 8 बिट्स बराबर कितना हो रहा है बोलिए तो 1 बाइट। अब यहीं से बिट और बाइट में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। 1 बिट्स बराबर कितना है बोलिए, 1 बिट्स बराबर कितना है, 8 बिट्स बराबर कितना है, 1 बाइट। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ तो 16 बिट्स बराबर कितना होगा, बोलिए तो 16 बिट्स बराबर 2 बाइट ना होगा। 1 बाइट में 8 बिट्स है, तो 2 बाइट में कितना होगा बोलो जी, 16 बिट्स होगा। 2 बाइट में, 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, तो 2 बाइट में कितना होगा, 16 बिट्स हो जाएगा। तो कैसे निकाल रहे हैं, जैसे 16 से हमको बिट से बाइट में जाना है, तो कितना से डिवाइड हो रहा है देखो तो 8 से, 8 दूनी कितना हो गया 16। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ तो 1024 बिट्स बराबर कितना बाइट होगा, कोई बोलिए तो आदमी, 1024 बिट्स। तो आप बोलिएगा सर एकदम इजी है, 1024 बिट पूछे है ना, तो 1024 को 8 से लगा देंगे भाग, बोलो तो ये 8 से भाग लगने में कितना आ रहा है, इतना ही बाइट हो जाएगा। बोलो तो 1024 को डिवाइड करेंगे 8 से, कोई आदमी बताइए। 128 इनका कहना है सर 128 बाइट हो जाएगा। सुनो ज़रा ध्यान से, अच्छा ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो 128 बाइट बराबर कितना होगा, हम पूछें आपसे बताओ 128 बाइट बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 1 बाइट में होता है 8 बिट, तो 128 बाइट में कितना होगा 8 से गुना। 128 बाइट में हम बिट्स निकालना चाह रहे हैं तो 8 से गुना कर देंगे, तो 8 8 कितना होगा बोलिए 64, हाथ में रहा कितना 6, और 8 दूनी 16 और 6 22 के 2, हाथ में रहा 2, 8 कहीं 8 2 10, यस 1024 सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1024 बिट्स बराबर कितना होगा बोलिए 128 बाइट होगा। अब ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, सुनो ये जो रिज़ल्ट लिखा ना मैंने 1024 बिट्स बराबर 128 बाइट, ये आता भी है एग्ज़ाम में, कभी कभी पूछता है आपसे, कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में पूछेगा 1024 बिट्स बराबर कितना बाइट, तो बोलिएगा 128 बाइट होता है। अब सुनो, जब भी कभी हम लोग 1 किलो की बात करेंगे यहाँ पर 1 किलो, तो इसका मतलब होगा 2 पर पावर 10। नॉर्मली जब हम लोग 1 किलो की बात करते हैं, सुनिएगा ज़रा, जैसे बोलेंगे 1 किलोग्राम, तो आप लोग क्या समझते हैं 1000 ग्राम, यही ना समझते हैं 1000 ग्राम, जी यार हम लिख देते हैं। अच्छा जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर, तो क्या समझा आपने, किलो का मतलब होता है, किलो का मतलब 1000 हम लोग यूज़ करते हैं किलो के लिए, यानी कि 1000 किलोमीटर, मीटर बोलिएगा आप इसको। तो यहाँ पर जब किलो यूज़ होता है ना, तो किलो का मतलब होता है 1000,
जैसे अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर में 1 किलो बोलेंगे तो उसका मतलब होगा 10, 2 पर पावर 10। और 2 पर पावर 10 का मान अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो देखो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 10 बार गुना करना। ज़रा निकालिएगा तो कोई आदमी 2 पर पावर 10 का मान। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो देखो आपके सामने गुना करते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 64, 2 दूनी 128, 128 को डबल करेंगे कितना आएगा बताइए? 256। और 256 को डबल करेंगे कितना आएगा? 512। और 512 को डबल करेंगे तो 1024। अरे 512 का डबल कितना होगा? 512 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 1024। यानी कि 2 पर पावर 10 का मतलब होता है 1024। और आज के बाद से याद रखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर में 1 किलो का मतलब 1 के का मतलब कितना होता है? 1024। याद रहेगा? 2 पर पावर 10, यही मान 2 पर पावर 10 के बराबर होता है। वजह उसका ये है कि यहाँ पर जो हम लोग मशीन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, या बाइनरी डिजिट में 0 और 1 ही यूज़ होता है। और ये जब भी आता है तो पेयर में या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 16 आएगा, या 32 आएगा, 64 आएगा, ऐसे आएगा। तो हमेशा 2 के पेयर में आता है। और ये 2 का पेयर नहीं है 1000 और आपका 1500, ये सब 2 का पेयर नहीं। जब भी 2 के मल्टीपल में आना चाहिए तो 2 के मल्टीपल में 2 को गुना करते जाएगा ना, 1024 आएगा। 2 गुना होकर कभी भी 1000 नहीं आता है। हाँ, 2 में कुछ दूसरे नंबर से गुना कीजिएगा 1000 आ जाएगा, लेकिन 2 को 2 से ही सिर्फ गुना कर रहे हैं, 2 के मल्टीपल में कभी भी वैसा नहीं आने वाला है 1000। तो 2 को गुना करते गए 10 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 1024। और ये नंबर ही चलता है हमेशा 2 के मल्टीपल में, या तो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। ठीक है, अब सुनो, अब अगर हम यहाँ से बात करें, देखो 1024 केबी यानी कि 1024 केबी। देखो एक कितना लिखे हम लोग? 1024। पहले बाइट में आइए, सुनिए, 1024 बाइट। देखो एक बाइट में कितना बिट्स? बोलिए, एक बाइट्स में कितना बिट? 8 बिट्स। तो ऐसा अगर 1024 बाइट पकड़ लेंगे, मतलब कितना पकड़ लिया हम लोगों ने? 1024 बाइट। तो 1024 बाइट को लिखेंगे 1 KB। देखो 1024 को क्या लिखते हैं? 1024 को क्या लिखेंगे? KB, के में। तो इसको लिखेंगे 1 KB। ऐसे शॉर्ट नॉर्मली 1 स्मॉल KB लिखते हैं, हम कैपिटल में लिख रहे हैं 1 KB। मतलब क्या बोलेंगे इसको? 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। क्या बोलेंगे इसको? 1 किलो बाइट। तो किलो के लिए यूज़ करेंगे 1024 को। अब फिर आइए यहाँ पर, अगर कोई पूछेगा बोलो 1024 KB बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे 1 MB। इसको बोलेंगे मेगाबाइट। क्या बोलेंगे इसको? मेगाबाइट। याद रहेगा? इसको बोलेंगे किलो बाइट। ठीक है, नॉर्मली किलो बाइट तक तो मेगाबाइट तक आप लोग याद रहता है। चलिए, इसके बाद अगर आपसे पूछें बताओ तो 1024 MB बराबर कितना होता है? ये वाला आपको याद होगा। 1024 MB बराबर 1 GB है ना? क्या होता है बोलिए? 1 GB। वेरी गुड, 1 गीगाबाइट। ये सब GB MB जितना भी है सब के अंदर 101010 है, जो आप लोग डाटा यूज़ करते हैं। 1 GB 2 GB नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हो गया 1 गीगाबाइट। चलिए जी, अगर हम आपसे पूछें बताओ तो 1024 GB बराबर कितना होगा? 1 टेराबाइट। क्या होता है बोलिए? 1 टेराबाइट। 1 TB, इसको बोलते हैं 1 TB। यानी 1 TB में कितना GB होता है? 1024 GB, जो आप लोग यूज़ करते हैं। 1024 GB अगर कोई यूज़ कर लिया, इसका मतलब 1 टेराबाइट, इसको बोलते हैं टेराबाइट। चलिए जी, अगर पूछेगा कोई बताओ 1024 TB बराबर कितना होगा? बोलिए तो 1024 TB बराबर, तो ये होता है 1 PB। इसको बोलते हैं पेटाबाइट। मतलब इससे भी बड़ा डाटा होता है, इससे भी बड़ा डाटा। और लिख दें, देखो अगर पूछेगा 1024 PB बराबर क्या होगा, देखो इससे बड़ा डाटा जा रहा है। हाँ बोलो कितना होगा? 1 EB। इसको बोलते हैं एक्साबाइट। इसको बोलेंगे एक्साबाइट। अच्छा, इससे आगे एक और डाटा होता है जो आप सुने होंगे कभी कभी बोलते हुए, 1 EB बराबर एक्साबाइट बराबर 1 ZB, जीटाबाइट। इसको बोलते हैं जीटाबाइट। रोबोट वगैरह देखे होंगे कि मेमोरी इतना जीटाबाइट है
है ना, रोबोट वाले मूवी में आप सुने होंगे शायद इसको, 1 ज़ेटाबाइट। इतना याद रखिए सफिशिएंट है। याद यहाँ तक भी रहेगा तो काफ़ी है, इतना याद रहेगा तो सफिशिएंट है। उससे आगे भी अगर आप याद कर पाए बहुत अच्छा है, नहीं याद कर पाए टेंशन न लीजिएगा। इतना नॉर्मली आपको याद रहता है, 1024 MB बराबर 1 GB, है ना जी, 1024 GB बराबर 1 TB। इससे आगे भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं। लिखिए तो इसको अपने कॉपी पर रख दें। इतना डाटा तो याद होना ही चाहिए आपको। तो GB MB कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इतना GB में इतना MB होता है, इतना MB में इतना डाटा होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। लिखो तो इसको जल्दी से। क्या है, अब आपको थोड़ा कन्वर्ट करना सिखाते हैं। देखिए नंबर 1, 2 चीज़ आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे। हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर पूरा लिख देते हैं, नंबर इनटू, चलो यहीं लिखते हैं, इनटू ए बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम लिख लो। हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू, डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ऐसे भी चलेगा, सिस्टम हटाओ। हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यही सही है। हेडिंग डालिए तो इसको। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको थोड़ा सा भाग आ रहा होगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा अभी इसको चेंज करने में। बस थोड़ा सा आपको डिवीज़न आना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा याद होगा कि 101 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5। तो हम बोले तो आप मान लिए, आप बोलेंगे सर कैसे हुआ ये बताइए, आखिर कैसे ये 5 हो गया। हम तो बोलेंगे 6 होगा, तो कोई ना कोई रूल होगा ना इसके पीछे। आखिर 100 को 5 ही क्या कहते हैं, तब फिर इसको क्या बोलेंगे सर 1001 को, तो हम बोलेंगे इसको बोलते हैं 25 ना, 25 के लिए और ज़्यादा बड़ा डिजिट आएगा। अगर इसको हम बताएं आपको तो ये हो गया 1 4 8 11 13, ये लिखा हुआ 13, डेसिमल में ये है 13। अभी सिखाएंगे आपको कैसे हो रहा है, अभी आप भी कर पाइएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है असल में 13 लिखा हुआ, उसी तरह से 15 ऐसे लिख देंगे 4 बार 1, तो 4 बार 1 का मतलब इसको नहीं समझिएगा कि 1111 लिखा हुआ। अगर यहाँ जैसे 2 लिख दिया इसका मतलब ये 15 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ ये डेसिमल में, ये 15 है, ये 15 है। कंप्यूटर इसको 15 समझेगा। इस जैसे हम उसमें लिखेंगे ना 15 है तो खट से बदल देगा इसको 1111 में, 4 बार 1 लिख देगा वो। कौन, इसके अंदर वाला सिस्टम जो कैलकुलेटर के अंदर वर्क कर रहा है, जो उसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। जैसे हम 15 लिखेंगे उसके स्क्रीन पर, खट से वो बदल देगा 1111 में। मिटाएं इसको, उधर हो गया सबका। हाँ चलो राइटिंग स्टॉप करो, यहाँ ध्यान दो। सुनिए हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जो आप पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, जो पढ़े 25 26 18 15 14 5000 20000, जो भी नंबर पढ़े आप 3220 540, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो मान लो हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका नाम है, मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 24, मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है 24। बोल रहा है 24 को बदलिए किस में, 24 ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपको इसमें बदलना किस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बताइए यहाँ पर अगर 24 को चेंज करेंगे डेसिमल बाइनरी में तो 1001 में कैसा दिखेगा ये, तो एकदम आसान तरीका। छोड़ो उसको, यहाँ ध्यान दो, इसको छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए बाइनरी में चेंज करना है ना, तो बाइनरी का बेस कितना होता है, बोलिए तो बाइनरी का बेस बोलो, बाइनरी का बेस होता है 2, 01 तो उसका हुआ डिजिट्स, बेस कितना लिखते हैं बोलिए 2। तो जो बेस होता है ना उसी से डिवाइड करेंगे इसको, तो बेस होता है 2 तो लगाएंगे इसको 2 से डिवाइड। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। बोलिए 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 बार में कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर जो बचता है वो यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर 0 ना बचेगा। 24 को 2 से भाग लगेंगे तो 12 बार में जाएगा, क्वोशेंट में आएगा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा बोलो चलिए, रिमाइंडर का मतलब शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक ये नंबर 2 से छोटा ना आ जाए। फिर 2 से भाग लगाओ, बोलो 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, वेरी गुड 6 लगाएंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। चलो फिर से 2 से भाग लगाइए, बोलिए कितना हुआ बार में, 3 बार में, वेरी गुड। रिमाइंडर कितना बचेगा बोलिए यहाँ पर 0। फिर से 2 से भाग, जब तक 2 से भाग लगाते हैं जब तक कि यहाँ पर 2 से छोटा ना आ जाए। बोलो कितना, 2 1 2, वेरी गुड। रिमाइंडर कितना बचेगा,
जैसे 3 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा। तो ये वाला रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं हम लोग, बस हो गया कंप्लीट। अब ये छोटा आ गया, 1 आ गया ना, 2 से छोटा आ गया, भाग नहीं लगेगा। और इसको लिखते हैं ऐसे नीचे से, कैसे लिखेंगे ऐसे, हाँ 1 1 0 0 0। कैसे लिखेंगे इसको नीचे से, ये जो डिजिट होता है ना इसको बोलते हैं MSB, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये होता है LSB, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सबसे कम सिग्निफिकेंट है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसका महत्व सबसे ज़्यादा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। खैर इसको खाली जानना है कि कितना होता है और कुछ नहीं। आप सुनो, देखो लिखेंगे यहाँ से, यहाँ देखिएगा जो तीर का निशान मैंने लगाया है ना, लिखते ऐसे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 को जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो कैसे कन्वर्ट होगा, 1 1, देखो 1 1 और 0 0 0 हो गया चेंज। मतलब ये 24 है और ये भी 24 है, 1 और 0 0 0। इसका मतलब कितना होगा बोलो, ये भी 24 है, ये भी 24। आपको लग रहा है सर 1 1 0 0 24 था, तो 11,000 लग रहा है। नहीं, 11,000 नहीं, यहाँ पर बेस 2 लिखा हुआ है। हाँ बेस 2 नहीं ना रहेगा तब 11,000 बोल सकते हैं। बेस अगर 2 है तो इसका मतलब 24 लिखा हुआ है। बात समझ में आई। लिखिए तो पहला एग्जाम्पल अपने कॉपी पर लिखिए, इसको जल्दी से बढ़ाते हैं आपको आगे जल्दी। ये पहला एग्जाम्पल था, अभी हम 2-3 एग्जाम्पल देंगे फिर आपको देंगे कन्वर्ट करने के लिए। हो गया वो जी। यानी एक बात आपको याद रखना, अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो बस 2 से भाग लगाना है। जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखते चले जाएंगे, शेषफल यहाँ लिखते जाएंगे और नीचे से लास्ट में लिख देंगे, बस काम ख़त्म। कर पाइएगा। हाँ बोलो। 24 के नीचे 10 कहाँ पर है जी, 24 के नीचे 10। ये डेसिमल का बेस होता है 10, बेस में 10 लिखते हैं डेसिमल सिस्टम का। देखो ज़रा ध्यान से, डेसिमल सिस्टम में बेस क्या लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में बेस कितना लिखते हैं, देखो 10। ये 10 डिजिट वाला है, देखो 10 डिजिट वाले में 10 लिखते हैं यहाँ पर, और 2 डिजिट वाले में क्या लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं, जिसमें 1 0 1 0 रहेगा, इसीलिए 10 लिखा गया। चलिए कितने लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लोग उतार लिए वो ज़रा सा इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो 13 को बदलना है आपको बाइनरी में, बोलो तो कितना आएगा यहाँ पर, 13 का बाइनरी नंबर कितना होगा, चेंज कीजिए जी। 13 को तब तक डिवाइड करते रहिएगा 2 से, जब तक कि 2 से छोटा ना आ जाए, डिवाइड कीजिए। कितना आया, 1 1 और 0 0 1, कुछ ज़्यादा ना हो गया, 1 0 0, ये भी गड़बड़ किया है। हाँ 1 1 0 0 ना, तुम्हारा भी गड़बड़ हुआ, तुम क्या कियो, 1 1 0 1। हाँ इसका ठीक लग रहा है, इसका ठीक लग रहा है। नीचे से लिखी हो, नीचे से लिखी हो कि ऊपर से लिख दी, नीचे से लिखी हो ना, सही है। आप लोग चेक कीजिए, भाग में गड़बड़ किए हैं। हाँ ठीक कर रही हो, ठीक कर रही हो। और जो बच रहा वहाँ लिखती जाओ, यहाँ पर सामने में 2 को भाग लगाए 13 में, तो 6 बार में 2 छक्के 12, रिमाइंडर कितना बचा, 2 छक्के 12, 12 ही ना आया, तो 1 था। हाँ रिमाइंडर 1 लिखो यहाँ पर, लिखते जाओ। और 2 को फिर 6 को भाग लगाए 2 3 से, है ना, 3 बार में, रिमाइंडर कितना बचा, 0 लिखो। हाँ वहीं पर लिखना रिमाइंडर। चलो इसको भाग लगाए कितना बार में, 2 1 ही 2, 2 1 ही 2। हाँ रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचेगा, और नीचे से लिखना है। ठीक है, लगभग लोग समझ गए। देखो 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 देखो, तुम भाग देने में स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी ना। सुनो, अगर हम 2 को भाग लगाएंगे 13 में तो 2 का पहाड़ा में 13 आता है, 13 से छोटा आता है कितना बार में, बोलिए तो 6 बार में। तो 6 ना लिखेंगे जी, वलीउल्लाह 6 लिखेंगे। 6 बार में सर 12 आता है, तो यहाँ तो है 13, तो रिमाइंडर में कितना बचेगा, बोलिए, बस 1 बचेगा। फिर से भाग लगाओ 2 से, तब तक भाग लगाते हैं जब तक 1 ना आ जाए नीचे में। आ रहा है, अच्छा यहाँ डिवाइड कीजिए। बोलो 2 का पहाड़ा में 6 क्या बार में आता है, बोलो 3 बार में ना। तो जब 3 लिखोगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 ना बचेगा, कट जाएगा ना पूरा। वेरी गुड। यहाँ बोलिए 2 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, नहीं आता, 1 बार में 2 आता है सर, तो 2 कहीं 2, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। बस नीचे से लिख दो इसको, यानी कि 1 1 और 0 1। वेरी गुड, यानी कि यही हो गया डेसिमल बाइनरी में। यहाँ आ जाएगा 1 1 0 1। बोलो जी अरीबा, चेंज हुआ, ये कर पाए हैं, कर पाए हैं। अगला सवाल दें, चलो अगला कन्वर्ट कीजिए। तो
अगला कन्वर्ट कीजिए आप 25 को। 25 को बदलना आपको है डेसिमल में, सॉरी ये डेसिमल में है, आपको लेके जाना है इसको बाइनरी में। चेंज कीजिए तो 25 को आपको चेंज करना है, भाग लगाते ये 2 से एकदम इत्मीनान से, और जो रिमाइंडर है उसके एकदम सामने लिखते चले जाना है। हाँ करते जाओ, 12 एकदम सही कर रहे हो, वेरी गुड। पहले ही लाइन खींचा करो, हाँ आप सही है, अब करो फिर से, वेरी गुड वेरी गुड। 10001 कितना आया? 11001 तुम्हारा गड़बड़ हुआ। 1001 तुम्हारा आ रहा है, तुम्हारा बोलो जी। चलिए 11001, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। गड़बड़ कर रहे हो तुम भाग लगाने में। वलीउल्लाह देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, बोलो 12 बार में ना, 12 दूनी 24, तो इतना बचा 1, फिर से डिवाइड करो 2 से, 2 छके 12, कितना बचेगा 0, फिर डिवाइड करो 2 से, कितना है जी 2 तिया 6, तो रिमाइंडर 0 ना बचेगा। फिर 2 से 2 का ही 2, तो रिमाइंडर 1 ना बचेगा जी, 3 है वहाँ पर, तो 2 का ही 2, तो रिमाइंडर में कितना बचा, कितना है सिवा तुम्हारा 1 आया 1। फिर से बोलो नीचे से, वो वाला भी 1 ना छोड़ना, यहाँ से स्टार्ट करना, एकदम यहाँ से स्टार्ट। चलिए 11001 आया इतना, बोलिए ये हो गया 2, यानी कि 25 को जब हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 11001, ये हो गया बाइनरी में, ये आ गया 25। कर पा रहे हैं? अरे बताओ कितना आया? आया है इतना ही, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसको कन्वर्ट करो तो ये आ गया 4 नंबर का एग्जाम्पल। 15 को चेंज करना आपको, चलिए बाइनरी में, यानी कि 2 में चेंज करना, तो ऐसे स्टार्ट कीजिएगा 15 और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, करते जाइए तो फटाफट। अभी हम छोटा छोटा नंबर जानबूझ के दे रहे हैं, अभी आपको ज़्यादा भारी नंबर नहीं दे रहे हैं। कैलकुलेटर में करके दिखाएं हम आपको, रुको एक तो करके दिखाते हैं। एक तो पहले बड़ा नंबर आपको देते हैं, 4 बार बना रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। आया जी 4 बार 1, बोलो जी सिफत कितना आया? 4 बार बना गया, वेरी गुड। यानी कि एक बार आप लोग बना दिए, 2 सती 14, हाथ में रहा 1, अरीबा कितना आया 2 तिया 6, फिर से 1, फिर बोलो 2 से 2 का ही 2, 1 नीचे से लिख दो, यानी कि 11111, यस 4 बार 1 आएगा। ये 4 बार 1 ही 15 को रिप्रेजेंट करता है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 15 लिखेंगे डेसिमल में, बाइनरी में कितना लिखेंगे उसको 111, 4 बार 1 आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी के साथ आप ज़रा सा इसको निकाल के दिखाइएगा तो, चलिए 125 को कन्वर्ट कीजिए जल्दी से। ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में, चेंज करना आपको इसको बाइनरी में। चेंज करो तो जी, 125 को चेंज करना है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में। चेंज कीजिए तो 125 को, और हम आपको कन्वर्ट करके भी दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं और कैलकुलेटर से जो कर रहे हैं सेम जवाब आ रहा है दोनों का। कितना आया है? कितना बार में किए? 62 बार में 6 2, एकदम सही कर रहे हो। 31 से किए तो 0 आ गया, एकदम सही तो है। 15 दूनी 30, 15 बार में ना आएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ तो 31 ना है, 1 ना आएगा। 2 छके 2 तिया 6, 2 का ही 2, 31 तो ठीक लिखे थे। 15 एकदम आएगा, 15 दूनी 30 होता है, 1 बच जाएगा। हाँ एकदम ठीक कर रहे हो, 2 से काटो, हाँ एकदम सही है। 2 सती 14, 1 बच गया। हाँ करते जाइए, कितना आया जी 1111101, यानी कि कितना बार 1? 1 2 3 4 5 बार 1, 0 और 1, बोलो तो सही है। इसका कहना है कि सर ऐसा कुछ आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार 1 0 1। अभी हम चेक भी कर लेंगे कैलकुलेटर पर, 111101। आप लोग बताइए तो क्या ये सही है? सही है जी, सरिया वही आया है। ज़रा देखिएगा, देखिए अभी हम लोग बोले थे डेसिमल में। डेसिमल में कितना लिखे थे? 125। देखो यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, DEC। देखो DEC मतलब डेसिमल सिस्टम में 125 है। इसको बाइनरी में चेंज करना, अगर आप ध्यान से देखिए तो देखो BIN लिखा हुआ, BIN हेक्सा डेसिमल, देख रहे हैं ऑक्टा।
देख रहे हैं यहाँ पर सब चारों सिस्टम है यहाँ पर। तो हम जैसे दबाएंगे यहाँ पर बाइनरी तो चेंज कर देगा इसको बाइनरी में। देखिए 1 2 3 4 5 बार 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1, एकदम सही निकाला आपने। यानी कि इसको हम चेंज करेंगे अगर बाइनरी में तो आएगा 5 बार 1 0 और 1 आएगा। एकदम परफेक्ट निकाल दिए, बहुत अच्छा। हाँ अब तुम ठीक सवाल किए हो कि सर अगर ऐसे लिखा हुआ 1 0 1 1 तो हम कैसे समझेंगे कितना लिखा हुआ है ना। इसको भी सीखेंगे, पहले एक सिस्टम सीखिएगा तब ना। अब थोड़ा सा टाइम हो गया तो हम HW थोड़ा सा ये वर्क देते हैं, कल इसको बताएंगे। कन्वर्ट करना एक तरफ से कल बताते हैं, कैसे आप पहचानिएगा कि क्या होगा। लिखे तो HW में लिखा जाए कन्वर्ट इनटू बाइनरी। बाइनरी में बदलना है, यानी कि हम आपको दे रहे हैं डेसिमल, आपको चेंज करना है बाइनरी में। यहाँ पर लिखा हुआ 32 बेस 10 में है, आपको लेके जाना है बेस 2 में। बन जाएगा, एक एक करके सबका निकालिएगा। आप ऐसे लिखते चले जाइए। 120 लिखा हुआ है डेसिमल में है, आपको चेंज करना है इसको बाइनरी में 10 में चेंज करना 10 में। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ 38, इसको चेंज करना आपको 10 में। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, इसको चेंज करना आपको 10 में। 7 को कैसे लिखेंगे 10 में? सबको लेके जाना है आपको बाइनरी में, सबको लेके जाना है बाइनरी में। यहाँ पर लिखा हुआ 102, चलो 15 और 7, 157 लिखा हुआ है, बेस 10 में है, इसको लेके जाना आपको बाइनरी में। 6 में आइए, लिखा हुआ 58 59, चलो 59 को चेंज करना आपको बाइनरी में, यानी कि 101 में लेके चलना। उसके बाद 103 103 है, 103 डेसिमल में है, इसको चेंज करना आपको बाइनरी में। 8 नंबर 240 को चेंज करना आपको, ये डेसिमल में है, इसको चेंज करना है बाइनरी में। 9 नंबर 512 को आपको चेंज करना है बाइनरी में। और लास्ट 10 नंबर है 28 दे चुके हैं, 25 29 27 को चेंज करना आपको डेसिमल बाइनरी में, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको। इतना सा काम करके आइए, तो कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम आपको थोड़ा सा इसको सिखा देंगे कि कैसे इससे ऐसे पहुंचते हैं ना, इससे कैसे पता चलेगा कि कितना लिखा हुआ। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग फिर अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद चलेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सब चलेगा, प्राइम नंबर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसका दे दिया आपको। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।